हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं कि कौन जलता है आपसे और क्यों जलता है। चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। मुझे ना नेल पॉलिश करने तक का टाइम नहीं मिल रहा है, ऐसी आ जाती हूँ मैं रीडिंग में। पता है मैं क्या सोचती हूँ, अगर मेरे नेल्स जो है ठीक से पॉलिश नहीं है और इसके कारण कोई मेरी कम इज्जत करे तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब एक नेल पॉलिश करने या ना करने से मेरी अगर रिस्पेक्ट अप डाउन होती है तो फिर मैं समझ सकती हूँ कि कैसे लोग मेरे को साथ में दिखाई दे रहे हैं। मतलब मेरे ऊपरी आवरण रहन सहन से जिसकी मेंटलिटी मेरे लिए चेंज होती हो, ऐसे लोगों के साथ मुझे क्या ही रहना है। मुझे ऐसे लोगों के साथ ये चीज़ आप लोगों के लिए भी है। बाहरी रूप रंग दिखावा जो है उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ नहीं हो पाया, अगर मेकअप तो नहीं हो पाया, उससे ज़िंदगी पे ऐसा कौन सा बड़ा पहाड़ टूट जाने वाला है। देख रहे हैं जगह जगह से उधड़ रही है। ठीक है, सजना संवरना अच्छी बात होती है। इंसान को सुंदर दिखने का अधिकार है, उसे सुंदर दिखना ही चाहिए। हर व्यक्ति सुंदरता को पसंद करता है, सौंदर्य अच्छी चीज़ है। लेकिन जीवन के लिए अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। रोटी कपड़ा मकान से हम बाहरी लिपाई पुताई को कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये सेकेंडरी चीज़ें हैं, सजना संवरना ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। Who is jealous of you and why? The sun reverse, ace of wands reverse, 10 of cups reverse, 6 of wands, 5 of wands, the lovers reverse। आई होप कि कार्ड अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे आपको। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो फ्रेंड्स, कौन जलता है आपसे और क्यों जलता है। कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, ये किसी तरह की उधारी की स्थिति में भी हो सकते हैं कि इनके ऊपर कर्जा चढ़ा हो, कोई लोन कोई कर्जा चढ़ा हो और इनका फाइनेंशियल स्थिति में रुकावट है, रुकी हुई है, ज़्यादा अच्छा ये नहीं कर पा रहे हैं फाइनेंसिस में। ये आपके कोई कलीग हो सकते हैं, ये आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, ये आपके साथ पास्ट में कॉलेज लाइफ में आपके साथ पढ़ते हों, या एक साथ आपने नौकरी ज्वाइन करी हो, या आपके ऑफिस में कोई साथ में आपका हम उम्र व्यक्ति हो सकता है।
या ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो जॉब में आपसे पहले आया, लेकिन आप हायर पोजीशन पर डायरेक्ट रिक्रूट हुए हों। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी तरक्की से इस व्यक्ति को बहुत जलन होती है। इस व्यक्ति ने और आपने हो सकता है पास्ट में एक दूसरे की फाइनेंशियल हेल्प की हो, लेकिन हो सकता है आपने भी इनकी काफ़ी हेल्प की हो, लेकिन आपने इनकी फाइनेंस में हेल्प करते करते अब आप थक गए हैं, ये सोच के कि कभी तो इनको अपना फाइनेंस का भार खुद उठाना चाहिए। ये कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिसने आपको पास्ट में बहुत कम पैसे में काम चलाते देखा है। ये जो कम में काम चलाने की कमतरी वाली स्थिति है, हो सकता है कि ये आप दोनों के जीवन में रही हो, दोनों ने इस स्थिति को फेस किया हो, लेकिन आपने अपनी लाइफ में एफर्ट्स डाल के आप आगे बढ़ गए हैं और ये बंदा या बंदी वहीं के वहीं रह गए। तो इनका ये मानना है कि सक्सेस के लिए सेम एफर्ट्स इन्होंने भी डाले थे, परंतु इनको वो सक्सेस नहीं मिला जो आपको मिल रही है। तो ये आपसे जेलसी रखने लगे हैं। टेम्परेंस, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में बैलेंस नहीं है। पास्ट में आपके जीवन में भी बैलेंस नहीं था, लेकिन ये देख रहे हैं कि सेम कंडीशन में, सेम स्थिति में होने के बावजूद भी आपने अपनी ज़िंदगी में बैलेंस को पा लिया है, जो इनको नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आपसे जलते हैं और आपके पीठ के पीछे लोगों से बोलते हैं कि मेहनत तो सब करते हैं, क्या मैंने मेहनत नहीं की? पर उसकी तो किस्मत है कि उसको ये सब मिला और मुझे नहीं मिला। इस तरह ये आपकी मेहनत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये नहीं मानना चाहते ये कि हाँ, आप लोग सेम कंडीशन में थे, पर आपने इतना ज़ोर से अपने आप को आगे बढ़ाया, इतना झोंक दिया खुद को मेहनत में, जिसकी बराबरी ये नहीं कर सकते। तो ये किस्मत की आड़ में आपके हार्ड वर्क और आपके जो एफ़र्ट्स हैं उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। जस्टिस, इनको लगता है कि किस्मत आपके साथ है और आपको न्याय मिला, और जीवन में ये जहाँ भी नई शुरुआत करते हैं इनके साथ अन्याय ही होता है। आप अपने लाइफ में जितने भी बर्डन्स हों उनसे पार पा जाते हैं, उन बाहर निकल आते हैं। आप में वो साहस और वो ऊर्जा है जिसकी ये बराबरी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये बंदा या बंदी आपसे जेलसी करते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, आपके साथ कितने भी बुरे अनुभव रहे हों, लेकिन आप अपने जीवन में नई शुरुआत करने के रास्ते ढूंढ ही लेते हैं। इस बात से इस व्यक्ति को जेलसी होती है। पास्ट का एक पर्सन जिसके साथ आपका लव रिलेशन रहा हो, इमोशनल बॉन्ड रहा हो, या कोई एक्स जिनके साथ आपकी फैमिली थी, जिनके साथ आप कोई शुरुआत नहीं करना चाहते। आप अपने जीवन में तो नई शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ कोई नई शुरुआत नहीं करना चाहते। जिनके साथ आपका पारिवारिक जीवन अस्त हो गया है, डूब गया है, ये व्यक्ति आपसे जलता है। इन्होंने पास्ट में आपके साथ कोई चीटिंग की हो सकती है, कोई धोखाधड़ी की हो सकती है,
कुछ झूठ बोले हो सकते हैं, जिनका पता आपको चल गया और अब वर्तमान में ये धोखाधड़ी इन्होंने की हो, चीट किया हो, जो भी गुल खिलाए हो इन्होंने, उन सब चीज़ों से, उस सब बकवास से आप बाहर निकल रहे हैं, इस बात की इसको जेलसी है। ये मुझे एक पास्ट का ऐसा बंदा या बंदी दिख रहा है जिनको ऐसा लगता था कि आप को जो भी चाहिए इसके लिए यही व्यक्ति आपको देने में सक्षम है और आप इसके पीछे पीछे घूमेंगे। इनकी वजह से आप जी रहे हैं, इनकी वजह से आप खा रहे हैं, इनकी वजह से ही आप ओढ़ पाएंगे और आप जी पाएंगे। ऐसी गलतफहमी या जिसको हम कहते हैं भ्रांति में ये व्यक्ति रहा है। जब आप इनके साथ थे तो इनके साथ आपके बहुत आर्गुमेंट हुआ करते थे। इनको आपके साथ रहना भी नहीं था और छोड़ना भी नहीं था, लेकिन फाइनेंशियल स्थिति डाउन होने के कारण आपको ये स्टक करके रखते थे। इनको ना रहना है ना छोड़ना है, बीच में लटक के रहना है, क्योंकि फाइनेंशियली इनको आपसे सपोर्ट मिलता था। इनको लगता था कि ये जब भी आपके जीवन में आएंगे इनका राजा महाराजा की तरह आप स्वागत करेंगे, लेकिन अब आप इनके किसी भी प्रकार के स्वागत के लिए लालायित नहीं है, आतुर नहीं है, क्योंकि इनका डिसेप्शन, इनकी धोखाधड़ी आपके सामने आ गई है। इसलिए ये व्यक्ति आपसे जलता है कि क्यों, आखिर क्यों। जो व्यक्ति मुझसे सब कुछ मांगता था, इमोशन, प्यार, लव, केयर, वो मुझसे कुछ भी नहीं मांग रहा है। एक्चुअली में आप इनसे प्यार के अलावा, सपोर्ट के अलावा, इमोशनल बॉन्डिंग के अलावा कुछ नहीं मांगते थे। ये प्रिटेंड ऐसा करते थे कि आपको देने वाले दाता हैं, लेकिन हिडन सीक्रेट ये है कि शायद आप ही इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो। ये पास्ट के व्यक्ति की एनर्जी है, एक ऑफिस कलीग या कोई फ्रेंड की एनर्जी है। और देखते हैं क्या आता है। हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई? कौन जलता है आपसे और क्यों? लीजिए, कौन जलता है आपसे और क्यों? Who is jealous of you and why? Who is jealous of you and why? गॉड, एंसेस्टर, मास्टर, मुझे बताइए कौन जलता है मेरे व्यूअर्स से और क्यों? इस बंदे ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हुआ था और इनकी थर्ड पार्टी की जो रामायण महाभारत है उससे आप वर्तमान में काफ़ी दूर और डिटैच हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो हम देखते हैं कि क्यों जलते हैं आपसे। ये आपसे इसलिए जलते हैं कि आप इनके प्रति बहुत डिफेंसिव हो गए हैं। इनको लगता है कि आपकी जो स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ हैं, जो आपने पिलर गाड़ दिए हैं रास्ते में, जो दीवारें खड़ी कर दी हैं,
उसके अंदर ये आ नहीं सकते। इन्होंने पास्ट में आपकी रातों की नींद हराम करके रखी थी। आपको इनकी वजह से डिप्रेशन में जाना पड़ा था और आप अब इनके किसी भी ऑफ़र को, ये 17 तरह की चीज़ें भी आपके सामने पेश कर दें, पर आप इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आप अपने जो भी आपके पास बचा खुचा बचा है, इनके सब कुछ उजाड़ने के बाद, कितने भी लोग चमकीलापन आपको बताएं, चमक दमक वाले कप आपको ऑफ़र करें, तो भी आपने पीठ फेर रखी है। और आप अपना, भले दुख हो चाहे सुख हो, कुछ भी आपकी गठरी में हो, उतने में ही आप खुश हैं। जितना आपके पास बचा है खुद का कमाया हुआ, खुद के एफर्ट का, खुद के जो इमोशंस हैं, जो खुद का बचा हुआ है, उसके अलावा आपको किसी का कुछ नहीं चाहिए। कोई एक ऐसा ऑफ़र जिससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रेज निकल रही हों, जो आपको बहुत आकर्षित करता हो, जिसकी आपको बहुत चाह हो, वो आपको पुकार रहा है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाहता हूँ या तुम मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। लेकिन आपने पूरी तरह अपनी पीठ फेर रखी है और आप नए रास्ते पर निकल गए हैं। इस बात से ये जो थर्ड पार्टी वाला बंदा है, जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, उनको बहुत दिक्कत हो रही है कि साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने के बाद भी आपकी रातों की नींद, जैसे ये पहले सब कुछ उजाड़ रखे थे, अब नहीं कर पा रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स आया है। बहुत ज़्यादा डिफेंसिव, लड़ाकू, जूझारू व्यक्ति के रूप में, जो जूझ ले हर स्थिति से, उसके रूप में ये पास्ट पर्सन आपको देख रहा है। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आखिर क्यों आपके हाथ में और आपके माइंड में इतनी स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी है इनके बारे में, ये कैसे आ गई आपको, कैसे आप इनके बिना रह रहे हैं, जी रहे हैं, पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। तो जी रहे हैं, पहन रहे हैं, वहाँ तक तो झेल लेता है इंसान, लेकिन नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, जिसके आप पहले आश्रित रहे, उसको छोड़ के आप नाचें और कूदें, तो कोई कैसे बर्दाश्त करेगा? समझ रहे हो ना आप? तो वो ये स्थिति है इनकी। एक लक्ष्मण रेखा आपने खींच रखी है और बिल्कुल तैयार है। ये आपके मुझे कुछ शत्रु दिखाई दे रहे हैं। खासकर ये कोई 5 लोग हैं जो आपकी सफलता, आपके ना झुकने के कारण, आपके किसी से डटते नहीं हो, आप किसी से डरते नहीं हो, आप हर चीज़ का सामना करते हो, उसके कारण ये आपके बारे में काफ़ी हैरान है कि इतना टूटने, इतना परेशान होने के बाद भी ये औरत अकेले ही, या ये इंसान अकेले ही कैसे ये जान पाता है कि किसको अपनी एनर्जी फील्ड में आने देना है, किसको नहीं आने देना है। आप एनर्जीज़ के प्रति बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। इस बात से इन लोगों को जलन होती है। मुझे कुछ ऑफिस कलीग, आपके फ्रेंड सर्कल के कुछ लोग दिखाई देते हैं जो काफ़ी बकवास करते हैं आपके बारे में, लेकिन ये भी बात करते हैं कि वो गजब है, अकेले ही
अकेले 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 ही सब कुछ कर ले रही है। इतना सब होने के बावजूद भी आप अपने कैरियर में, कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं इस बात से, ये जो थर्ड पार्टी वाला व्यक्ति है और आपके ये जो आसपास के कुछ फ्रेंड्स या कलीग हैं, इनको आपसे जेलेसी होती है। ये ना, यस, ये लोग ना आपकी जो असफलता है, आपकी बर्बादी, उसको सेलिब्रेट करने के चक्कर में थे। आपकी बर्बादी को सेलिब्रेट करने के चक्कर में थे। तो आपकी बर्बादी को ये लोग सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। बताओ यार, कैसे कैसे लोग होते हैं, किसी की बर्बादी को सेलिब्रेट करते हैं। तो आप इनको मौका नहीं दिया आपने आपकी बर्बादी को सेलिब्रेट करने का, इसलिए इनको ना बहुत भयंकर वाली खुजली चल रही है, जिसका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि इनकी ये मानसिक खुजान है, शारीरिक नहीं है। शारीरिक होती तो बीटेक्स लगा लेते, दवाई लगा लेते, एंटीबायोटिक क्रीम लगा लेते। इनकी मानसिक खुजान है, बेचैनी की समस्या है इनको। इनके दिल में खुजली चल रही है कि आप बर्बाद क्यों नहीं हो। डेफिनेटली कुछ आउटस्टैंडिंग आपने कर दिखाया है, ठीक है। कौन कौन पास्ट में ऐसी एनर्जी में था, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ऐसे देखना चाहते हैं ये लोग, पास्ट में जैसे थे ना आप लोग, वैसे देखना चाहते हैं आपको। आपके बारे में ये बात चल रही है कि कहाँ तो बर्बाद और कहाँ ऐसी हो गई है ये। दो तीन एनर्जीज और आ रही हैं। आप में से कुछ लोग सिंगल पेरेंट हैं, ठीक है। आपने अपने बच्चे के साथ नए रास्तों को, ज़िंदगी में आपको अपने ये दिखाई दे रहा है कि मुझे वो अपने बच्चे के साथ कैसे लाइफ जीनी है, कैसे नए रास्ते खोजने हैं, मुझे कैसे पैसा कमाना है ताकि मैं अपने बच्चे को अच्छे से पाल सकूं। और वो रास्ते आपको मिलना शुरू हो गए हैं, जिससे ये पास्ट पर्सन, जो लोग आपको कमज़ोर समझते थे, उनको अचंभा होता है और ये लोग आपसे जलते हैं। मुझे ना एक एनर्जी और आ रही है, किसी न किसी की तो एनर्जी आ रही है यहाँ पे। किसी छोटे बच्चे या किसी कम एज के दुबले पतले इंसान को भेजकर किसी ने आपके यहाँ से कुछ सामान उठवाया है। किसी के यहाँ तो कुछ दिन पहले कुछ चोरी हुई हो या कुछ हुई हो। या किसी को नहीं भी उठवाया है तो किसी को ऐसा गाइड करने की कोशिश की हो कि अरे तुम तो बच्चों में आते हो, उनसे मांग लेना ये चीज़, वो तो बहुत आंटी बहुत काइंड हैं, वो भैया तो बहुत काइंड है, उनसे मांग लेना। और इस मासूम बच्चे ने जाकर कुछ बताया है कि आपके यहाँ तो काफ़ी कुछ अच्छा है। आप में से कुछ लोग अच्छे अबंडेंट हो सकते हैं, अच्छा स्थिति हो सकती है। कोई पड़ोसन जो अपने बच्चों को आपके सिर पे टांगती हो, वो आपके यहाँ ही मतलब उनका घरौंदा बना रहता हो,
ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग नौकरी पेशा होते हैं, तो मदद मांगने की आड़ में वो अपने बच्चों को पूरी तरह अपने पड़ोसियों पर लाद देते हैं। मुझे लग रहा है कि ना, आपने इस महिला को बहुत झेला है। या आपने अपने बच्चों को कहीं छोड़ने के लिए किसी से मदद मांगी। काफ़ी आप झुके हैं, क्योंकि आप जॉब पे जाते होंगे, बच्चा आपका अकेला रहता होगा। तो ये जो पड़ोसी है ना, उस मदद की आड़ में आपसे बहुत कुछ चाहने लगे होंगे बदले में, कि आप उनके दास बन के रहें, या आप उनके बिना कमज़ोर फील करें, या आपको ऐसा फील कराना कि उनके बिना आपका काम नहीं चलता, अगर वो आपके बच्चों को थोड़ी बहुत देर भी नहीं देखते, भले वो 5 मिनट क्यों ना हो। कुछ लोग जताते हैं ना, तो ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपने साहस करके उन स्थितियों से भी बाहर निकल आए हैं। और कुछ ऐसा भी लग रहा है कि इनको लगता है कि ये बड़ी साहसी बनती है, इनके बच्चे तो हमने पाले हैं। ये आपके घर के लोग भी हो सकते हैं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं इनको बता दिया है कि आपने हमारी मदद करी, ठीक है, लेकिन हमने भी आपके लिए बहुत कुछ किया। हो सकता है आपने इनको अलग अलग तरह से मौके मौके पर हर टाइम इनके लिए खड़े रहे हों। तो ये सीक्रेटिवली भले आपके ऊपर एहसान जताने की कोशिश करते हो इधर उधर, लेकिन आपने कहीं ना कहीं इनका भी हिसाब किताब बराबर करके बहुत साहस का परिचय इनको दे चुके हैं, जिस बारे में ये बात करते हैं। हाँ, मैंने ये किया था उसके लिए, वो किया था उसके लिए, तो दूसरे कोई जवाब दे देते हैं, यार वो भी तो आती थी, वो भी तो करती थी, समय समय पे तुम्हारे लिए खड़ी रहती थी, ऐसा। तो ये कुछ जेलेसी वाली कुछ एनर्जी आपके पड़ोसियों से भी आ रही है। कुछ लोग पास्ट के जिनसे आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है, ये कोई आपके पास्ट पर्सन, कोई लवर हो सकते हैं। ये देख रहे हैं कि आपका व्यक्तित्व जितना ये समझ रहे थे उससे कहीं बड़ा है। आप तो एम्प्रेस निकले। आपको इस एनर्जी में देखकर बहुत से लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो कई लोग आपके रहन सहन, पहनावे और आपके जीवन की खुशहाली से जलते हैं। ये पास्ट के पर्सन सोच भी नहीं सकते थे कि आप इनके बिना नाचेंगे और कूदेंगे। सोचा भी नहीं था कि ऐसा रोने वाला पर्सन, जिसको ये जानबूझ के सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाएगा। इसलिए ये लोग आपसे जल रहे हैं। ये आपके कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालने वाला व्यक्ति मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी कई लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये आपके ससुराल पक्ष के लोग हो सकते हैं। इनको मालूम है कि आप निश्चित रूप से आगे निकल जाएंगे, इसलिए इनके तन बदन में आग के अलावा लग रही है, लेकिन ये बुझा नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। इनको समझ सूझ नहीं पड़ रही है कि क्या क्या करें। तो फ्रेंड्स, जो लोग जल रहे हैं आपसे, उनके लिए मैं यही कहूँगी कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। इस संसार में हमें तरह तरह के लोग मिलते हैं। जैसे नदी में नाव रहती है, वो संयोग से है, कौन सी नदी है, कौन सी नाव किस नदी में जाती है, किस लकड़ी की बनी हुई। इसी तरह से लोग आते जाते हैं, मिलते हैं। सबसे एक न्यूट्रल रिलेशन बना के चलना है, ठीक है। और जो बहुत ही घटिया लोग हैं, जो सताने की कोशिश करते हैं, जिनके बारे में मालूम है आपको कि टॉक्सिक है, उनके लिए हम कह सकते हैं कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, कुछ तो हैं चोर और कुछ हैं महाचोर, ठीक है ना। तो तरह तरह की चोरी करते हैं लोग। इमोशनली आपको ड्रेन करना, सामान वामान उठाना तो छोटी मोटी चोरी होती है,
एक महाचोरी होती है। छोटी चोरियाँ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कि महाचोरी है किसी की ज़िंदगी चुरा लेना, किसी की बर्बादी के लिए सपने ही देखते रहना, इसके अलावा कोई काम धाम ही नहीं है। मतलब फुर्सत से मतलब अपने काम धाम निपटा के बैठ गए बस, दूसरों को नेगेटिव एनर्जी सेंड करने के लिए, उनकी ज़िंदगी की बर्बादी की दुआ करने के लिए, उनके ज़िंदगी में घुसने के लिए। अपनी ज़िंदगी तो इनसे संभल ही नहीं जा रही है, लगे हैं दूसरों की पंचायत करने। तो ये होते हैं महाचोर की श्रेणी में लोग, है ना। तो इन लोगों से जो है बिल्कुल न्यूट्रल रहिए, जहाँ ज़रूरत पड़ी है उनको जवाब भी देना चाहिए। और सबसे बड़ा जवाब है साइलेंटली आगे बढ़ना, जो इसमें मुझे दिखाई दिया कि सबसे बड़ा जवाब क्या है, कि कुछ ऐसा करना कि तन बदन में आग लग जाए, मिर्ची लग जाए, बुझाए ना बुझे, और सामने वाला कह भी ना पाए कि बेटा पानी दे दो 1 गिलास, मुझे ना बहुत खुजली चल रही है, मुझे कुछ दे दो कि मेरी मानसिक खुजान की समस्या हल हो जाए। मतलब वो कह भी ना पाए और बेचैनी में भी वो रहे। ऐसी सफलता हमको अर्जित करनी है। आपकी सफलता ही सबसे बड़ा मुंह तोड़ जवाब है जेलेसी करने वालों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। खुश रहिएगा, बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं आपकी। ठीक है, मैं तो ये सोचती हूँ कि इतनी तकलीफ़ के बाद भी कोई व्यक्ति डटा हुआ है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। ऐसे लोग जो है जीवन में, इनको कोई रोक नहीं सकता, आपके जैसे लोगों को कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि यहाँ भी ऑब्स्टिकल, यहाँ भी ऑब्स्टिकल, यहाँ भी ऑब्स्टिकल, सबके बीच में आपने देखा नहीं कैसे शॉर्ट्स लेके खड़ा हुआ है इंसान। तो ये कोई साहसी व्यक्ति जिसमें अभूतपूर्व क्षमता हो वही व्यक्ति कर सकता है ना। तो अपने जीवन को ऐसे ही बना के चलना है। हमारा जीवन बहुमूल्य है, हमको किसी के रजिस्ट्रेशन की, किसी के सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। बस हमारी आत्मा में संतोष होना चाहिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, हमने उपत कर किसी को तकलीफ़ नहीं दी, किसी को परेशानी नहीं दी। मेरी आत्मा पे कलंक नहीं है। इसके अलावा जो है मैं अपने प्रति अत्याचार को सहन नहीं करूँगा। अगर वो सामने से हो रहा है, एकदम फेस टू फेस हो रहा है। इनडायरेक्ट वे में तो बहुत से लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो इनडायरेक्ट वे में उनको जवाब दीजिए अपनी सफलता से, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो फ्रेंड्स, रीडिंग आपको कैसी लगी और रीडिंग इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रीडिंग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने प्यार से, धीरज से इस रीडिंग को देखा, इसके लिए मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। थैंक यू सो मच।